नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। अम्बेडकर नगर के भीटी थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि थाने के सिपाही के साथ कल देर रात तक शराब पी रहे थे। परिजनों का कहना है कि सिपाही के कारण इनकी मौत हुई है। अम्बेडकर नगर भीटी थाना क्षेत्र के चिवटीपारा गांव निवासी 45 वर्षीय प्रहलाद सिंह कल शाम घर से निकले थे। रात्रि में उनके पुत्र ने फोन पर बात किया तो पता चला कि थाने के सिपाही प्रत्युष के साथ शराब पी रहे हैं। इसके बाद सुबह प्रहलाद का शव मिला तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजनों का कहना है कि भीटी थाने पर तैनात सिपाही केवल दारू के लिए खजूरी बाजार में कमरा लेकर आता है और जबरिया लोगों से शराब पीता था। हालांकि भीड़ में थानाध्यक्ष ने लोगों से कहा कि सिपाही का हल्का बदल दिया गया है, लेकिन परिजन सिपाही के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? चिवटीपारा। क्या घटना घटित हुई है? हमारे पिताजी कल शाम को आए थे, यहाँ मार्केट में बैठे थे प्रत्युष सिपाही के साथ। यहाँ दारू वारू पी रहे थे। प्रत्युष सिपाही के पास हम फ़ोन करके पूछे कि पापा हैं, तो वो बोले पापा आपके नशे में हैं, फ़ोन तोड़ दिए हैं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया है। तो जो है हम लोग 10 बजे तक देखे, वो नहीं आए। 11 बजे तक देखे, नहीं आए। सुबह हमको पता चला कि जो है उनकी लाश मिली है यहाँ तेजापुर के पास, भट्ठी के पास। और हमको यही लग रहा है कि प्रत्युष साथ बैठे थे, एक काम प्रत्युष का ही होगा। प्रत्युष सिपाही तो इसके साथ परसों भी पी रहे थे बैठ के। कल हमारी बात भी 8:30 बजे, 7:30-8 बजे बात हुई थी प्रत्युष से। प्रत्युष बताए कि जो है पापा आपके पी लिए हैं ज़्यादा, फ़ोन पटक दिए, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, रोड पे फेंक दिए। जब हम सुबह गए तो डेड बॉडी के साथ फ़ोन भी मिला, सुरक्षित एकदम। तो आपको क्या लगता है? हमको यही लगता है कि प्रत्युष सिपाही ने मार के फेंका है भैया। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की अभी तक कि नहीं? तो हाँ, सीओ साहब से, कोतवाल साहब से, सबसे यही बताए हैं प्रत्युष सिपाही को ही। आपने लिखित शिकायत दिया है कि जो है मौखिक रूप से आपने बताया? अभी मौखिक रूप से लिया गया है भैया। अभी जो है डेड बॉडी पोस्टमार्टम हाउस गई है, अभी जो है लिखित भी करवाएंगे, लेकिन है उसमें प्रत्युष सिपाही ही। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व जसवंत नगर के विधायक शिवपाल सिंह यादव और आज जनपद के तरौड़िया के गदनपुर ग्राम में रामप्यार यादव के सुपुत्र की शादी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। कानपुर की हुई घटना प्रदेश सरकार की मंशा को जाहिर करती है। उन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव जीतेगी और केंद्र की सत्ता में परिवर्तन होगा। इस दौरान उनके साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराम यादव, निजामाबाद के सपा विधायक आलम बदी और विधायक दुर्गा प्रसाद यादव सहित अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। शिवपाल यादव इसके बाद गाजीपुर के लिए रवाना हुए। वहां पर से वे लंका मैरिज हॉल में एसपी पांडे की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे अपने आवास लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। आइए सुनाते हैं कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने क्या कुछ कहा। 2024 को लेकर पार्टी की तैयारी और आपको नई जिम्मेदारी मिली है एक राष्ट्रीय महासचिव के पद पर, ऐसे में सर आपकी भूमिका क्या होगी? संगठन को मजबूत करना, और मैंने जो बताया है हमारा एक ही मिशन है कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करके सत्ता में लाना है। सर, एक आपके पार्टी के एक नेता का धार्मिक के ऊपर बयान बार बार चलाया जा रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी के कई विधायक, कई पदाधिकारियों ने भी विद्रोह के शुरू किए हैं। इसके बारे में सब क्या कहेंगे? देखिए, ये बातें आप लोगों को अब छोड़ देना चाहिए। इस पर बहुत कुछ स्टेटमेंट हम लोगों के आ चुके हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास तो कुछ कर नहीं रही है, केवल जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है धर्म को लेकर के। ये सब बातें छोड़ना चाहिए, विकास करना चाहिए। जितनी भी जनता की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, बस इन मुद्दों को से भटकाना चाहती है जनता को। और आप लोग देख ही रहे हो, अभी जो कानपुर में जो दुर्घटना और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई है, आपको याद होगा कि अभी जब चुनाव हो रहे थे तब इनके नेता जब भी जाते थे बुलडोजर के नाम पर ताली बजाते थे, देखा होगा। और देखना अब कुछ आने वाले समय में ये अब सिर पीटेंगे, और इसलिए सिर पीटेंगे, आप देख रहे होंगे
जब वहाँ पर पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था माँ बेटी का, उस समय ये लोग लखनऊ में ताज होटल में जश्न मना रहे थे। एक समय पर ये सफाई की बात करते थे, जब सफाई महोत्सव लगता था तब सफाई महोत्सव की बात करते थे। अब जब माँ बेटी की किस तरीके से बुलडोजर चढ़ा दिया एक झोपड़ी, बताइए कि झोपड़ी भी नहीं दे सकते हैं, झोपड़ी को भी सुरक्षित नहीं रहने देंगे, बुलडोजर चलाएंगे। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। कहावत चंदौली पुलिस पर सटीक बैठती है। दरअसल पूरा मामला धानापुर थाना क्षेत्र के डबरिया गांव के पैगापर का है, जहां धानापुर पुलिस एक युवती के घर जाती है और उसको जबरन गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाती है। फिर एक दिन बाद बाकायदा प्रेस नोट जारी कर चेकिंग के दौरान 5 किलोग्राम लगभग गांजा, एक तमंचा, वही जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद दिखाती है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पुलिस द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति और मौके से वीडियो को देखते तो आप खुद दूध का दूध और पानी का पानी कर लेंगे। सोशल मीडिया पर लोग चंदौली पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं और पुलिस के इस कृत्य को कोसते नजर आ रहे थे। मामला एसपी के संज्ञान में आने पर एडिशनल एसपी चंदौली को जाँच का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में जो गोविंद के चाचा हैं, जो कि वायरल वीडियो में दिख रहे हैं, ने बताया कि पुलिस रविवार को उनके घर आई और बोली कि पूछताछ के लिए जा रहे हैं। हम लोग ने खुद गोविंद को पुलिस के हवाले सुपुर्द किया। वही एक और प्रत्यक्षदर्शी महिला ने बताया कि पुलिस पूछताछ के नाम पर खाली हाथ ले गई। इस संबंध में एसपी अंकुर अग्रवाल ने भी अपनी बात कही है। पूनम जी, जो ले गई है पुलिस, आपको पता है उसके बारे में जानकारी है? हाँ, हम लोग आए थे, गांव के हैं हम। शादी में आए थे, यहाँ पे पुलिस आई है एकाएक। पहले 2 लोग आए हैं, उसके बाद मतलब यहाँ पे लिखा पढ़ी कुछ कागज पत्तर पे कर रहे थे। अब क्या कर रहे थे हम नहीं देखे हैं, बस लिखते हुए देखे हैं। और उसके बाद फिर 5-6 लोग आए हैं। तो जो लड़के के चाचा हैं और भाई, वो लोग से मतलब बोले कि उनको बुलाओ, हम लोग पूछताछ करेंगे। वो बुलाया है पूछताछ के लिए कि पूछ लीजिए इससे जो पूछना है। फिर पकड़ के ले जाने लगे। ये बोला कहाँ ले जा रहे हैं, तो कहे चलो हम ले जाके छोड़ देंगे। तो ये लोग भी साथ में गए हैं कि हम मतलब कि ले चलिए, या मतलब ले जाइए थाने पे, पूछ पाछ के छोड़ दीजिएगा। कहना हाँ ठीक है छोड़ देंगे। वहाँ ले जाके बंद कर दिए हैं, इन लोगों को भेज दिए हैं। उसके बाद उसके ऊपर अब क्या इल्ज़ाम सब लगाए हैं लोग। यहाँ से तो खाली हाथ गया, पूरा गाँव देखा है। हमारा नाम सर ब्रिजराज उपाध्याय है। उपाध्याय जी, कल वीडियो एक वायरल हुआ है जिसमें आपके भतीजों को पुलिस ले गई है, क्या है पूरा मामला? जी, आपके भतीजे को पुलिस ले गई है? ये हमारे भतीजों को सर आकर के पुलिस, हम उस समय सेलर में धान दरवा रहे थे और 2 मिनट पहले सेलर हटा था, तब तक ये लोग आ गए पल्सर से 2 लोग, और आकर के बोले कि ये गोविंद उपाध्याय कौन है, लालजी उपाध्याय उसका पिता कहाँ है? तो हम कहे सर लालजी उपाध्याय भी हैं। पुलिस ले क्यों गई? बोली बातचीत करने के लिए। उसको सर आए लोग पूछे, वो घर में चावल ढो रहा था लड़का, हमारा भतीजा, आज चावल की बोरी माथे पर लिया था। तब तक ये लोग आ गए और चावल की बोरी यहीं उतरवा दिए, और उतरवा करके सर उसको पकड़े लोग यहाँ चौकी पर। तो हम कहे कि अरे भाई कहाँ पकड़ रहे हैं, क्या बात है क्या बात है? तो बोले कि एक बाइक उठाई गई है और इसी के पूछताछ के लिए, और जो हथकड़ी गई है ढीना थाने से, उसकी ये बता देगा कि कहाँ पर है। हम लोग छोड़ देंगे, अभी छोड़ देंगे, आपको भी साथ में लेकर चलेंगे। हथकड़ी की बात कहाँ से आ गई? पहले कभी इसको कभी? जी नहीं, वो यही बोले, वो हमसे यही बोले कि हथकड़ी ये बता देगा कि हथकड़ी कहाँ रखे हैं, हम तुरंत इसको छोड़ देंगे। लेकिन सर हथकड़ी की कोई बातें नहीं थी। पुलिस बता रही है कि पुलिस ने उसको गांजा के साथ पकड़ा है, गांजा चोरी की मोटरसाइकिल। जी नहीं, ये तो एकदम गलत बातें हैं पुलिस की। यहाँ से पुलिस पूरे गांव के सामने, पूरे हमारे गांव के लोगों के सामने, बड़े बुजुर्ग जो भी लड़के लड़कियां औरतें सबके सामने पुलिस यहाँ से दबोच कर ले गई है इसी चौकी पर से। और चौकी पर से ले जा करके वहाँ रात में हम लोगों से भेंट नहीं करने दी। हम जबरदस्ती बोले कि भेंट नहीं करने देंगे, इसका मतलब कि आप हमारे भतीजों को काउंटर कर दिए या कहीं कुछ कर दिए। तब जा कर के दरवाज़ा खोले हैं तो वो बोला कि अरे भैया
हमको इतना गांजा और असलाहत दे करके ये लोग हमारा फोटो ले रहे हैं, वो भी कार्यालय में, और उसको सर इसके बाद ले गए लोग थाने से बाहर उसको बाइक पर बैठा करके उसको पता नहीं क्या किए, बोले कि ये तस्कर है और गांजा की तस्करी करता है, लेकिन कुछ भी नहीं सर था। यही वो लड़का शादी एकदम गर्दा से उसकी माने ये जो बनियाइन होती है लाल रंग की, एकदम गर्दा से। प्रतापगढ़ में कॉलेज में फेयरवेल कार्यक्रम के दौरान प्रिंसिपल पर फायरिंग करने वाले आशिक छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आए दिन कॉलेज में छात्राओं को छेड़ता रहता था आरोपी। फेयरवेल कार्यक्रम में कॉलेज पहुंच गया। कार्यक्रम के दौरान भी छिड़खानी से बाज नहीं आया, जिसकी शिकायत पर प्रिंसिपल ने फटकार लगाई तो प्रिंसिपल पर फायरिंग करते हुए बाउंड्री वाल कूद कर फरार हो गया था। कंधे कोतवाली के किशनगंज बाजार के पास स्थित एक कॉलेज में एक घटना हुई थी और आज प्रतापगढ़ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ कहा विद्यासागर मिश्रा एसपी पूर्वी ने, सुनिए। सर, कॉलेज में प्रबंधक पर फायरिंग करने वाला छात्र गिरफ्तार हुआ है। सर, कहाँ से गिरफ्तारी हुआ है, क्या मामला था पूरा? इस संबंध में थाना कंधई पर अभियोग पंजीकृत हुआ था और कंधई पुलिस द्वारा आरोपी छात्र की गिरफ्तारी की गई है। आज उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। क्या आरोप थे सर छात्र का? छात्र के ऊपर यह आरोप था कि उसने कॉलेज में फेयरवेल के दौरान प्रिंसिपल के ऊपर फायर किया था और ये जानलेवा हमला था। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। बुलंदशहर के श्याना मंडी के सचिव की हत्या का प्रयास। मंडी सचिव गाड़ी में गुड़ माफिया ने मारी टक्कर। मंडी सचिव ने लगाया कार में टक्कर मार हत्या के प्रयास और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप। मंडी से गुड़ चोरी कर बिना गेट पास कटवाए जा रही गुड़ की गाड़ी पकड़ने पर गुड़ माफिया ने मंडी सचिव पर हमला किया। मंडी सचिव से दुर्व्यवहार और मारने की धमकी का गुड़ माफिया का वीडियो पुलिस को सौंपा गया है। सेना कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तरुण अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्या नाम है सर जी आपका? तरुण अग्रवाल। आप कौन से पद पर तैनात हैं? मंडी सचिव हैं हम, मंडी समिति जी। आज आपके साथ क्या हादसा हुआ? हमने गुड़ की गाड़ी पकड़ी थी, तो उस गाड़ी को पकड़ के लेके आ रहे थे। तल में अबलू त्यागी आया और हमसे जो है बदतमीजी की, गाड़ी को भगा के ले गया। हम गाड़ी के पीछे भागे तो आके और गाड़ी में टक्कर मारी। उसने गाड़ी आपको कुछ चढ़ानी चाहिए? गाड़ी में टक्कर मारी, गाड़ी में अगर सभी लोग नहीं बैठे होते तो और ड्राइवर ने नहीं संभाली होती गाड़ी तो गाड़ी खाई में जा पड़ती। आपको जान से मारने की कोशिश की गई? हाँ, आके हम उतरे क्योंकि टक्कर क्यों मारी तो हम पे हाथ उठाया। आपने सेना तैयारी दे दी पुलिस चौकी में? उसको तैयारी दे दी। ठीक है सर। उसके बाद दोबारा से आया, दोबारा हम घुसे मारे। मंडी में वहीं पे आ गए। दोबारा हम थोड़ी देर रुके ना, एसडी मैडम को बताया हमने कि ये कहानी हुई है। थोड़ी देर रुके उस गाड़ी पे, गाड़ी तो चलने की कंडीशन में थी नहीं, गाड़ी पे सेट करा, इतनी ही दोबारा आ गया और फिर जो है गाड़ी क्रॉस करने लगा और फिर उसे मारे और धमकी देने लगा। धमकी भी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में दबंगों ने मात्र 200 रुपये के लेन देन को लेकर दबंगों द्वारा एक दलित परिवार पर हमला बोल दिया। दबंगों ने दलित के घर में घुसकर जबरदस्ती फायरिंग की। इसमें गोली लगने से एक व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके 2 बच्चे और भाई गोली लगने से घायल हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 460 में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें हार्ट रेफर किया गया। वही पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना को अंजाम देकर हत्यारे मौके से फरार हो गए। पुलिस ने हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर टीम गठित कर दी है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मोहित, क्या हुआ, पूरी बात बताओ, कैसे गोली किसने चलाई? विवाद ये है जी, किसी ने मेरे से 200 रुपये लवाए जी, उसके मैंने वापसी कल को नहीं परसों दे दूँगा। अब वो मेरे घर पे आया, जो अजीत सिंह का लड़का है, ठीक है जी, बोला कि 200 रुपये दे भाई। मगर भाई मेरे फिलहाल नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने उसको बड़े भाई से लेकर दे 200 रुपये मैंने दे दिए। फिर बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। फिर उसके बाद जो आ बंदूक कट्टे लेकर आ, ठीक है जी, मेरे हाथ में मेरा भाई डेड हो गया, वो बड़ा भाई। मेरे बच्चों को भी देखो, मेरे भतीजे हैं वे, पर लेकिन इंसाफ आपके हाथ में देखो दिवाने वाला। 200 रुपये के लिए पूरे घर पे गोली चला दी। ये सोनोप राजेंद्र मोहित कुमार, मोहित है जी इसका नाम। ये मोहित वीरेंद्र ने जी। कुल 200 रुपये के लिए पूरे घर पे गोली चला दी? हाँ जी। अकेले थे या और भी कोई? वीरेंद्र था, राजेंद्र था, कहीं सारे थे जी। वे घर पे आए। हाँ जी। 3 लोग आए? हाँ 3 लोग आए जी। क्या कलर थे हथियार?
हथियार तो रही फलती एक बड़ी सी, वो पता नहीं हाथ में लगे, जब मेरा बड़ा भाई का लग गई फिर मैं भी ऐसे हो गया, फिर मेरे लग गई। इधर देखो। हाँ जी, फिर मेरे भी लग गई जी। अब मैं क्या करता, मैं अपने बड़े भाई को देखूँ या खुद को देखूँ जी। फिर उधर बच्चों के भी मतलब घर पे मतलब पूरा वार करा उन्होंने। हाँ, तुम्हारी क्या स्थिति है? स्थिति जी मेरी बहुत बेकार है जी फिलहाल तो। बच्चों की क्या कंडीशन है? बच्चों तो मेरे बिल्कुल बेकार हो रहे, रो रहे हैं जी वे। क्या चाहते हो? इंसाफ। संजीव की मौत हुई होगी मौके पे? हाँ जी, मौके पे होगी। ठीक। मुझे इंसाफ चाहिए, मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये बता कि मिलेगा कि नहीं बता। मेरे घर पे मतलब 200 रुपये के ऊपर ये कर रहे हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। चाहे मैं खुद बिक जाऊं, मेरे बड़े भाई की डेथ होगी, मैं इसके लिए परेशान हूँ। डॉक्टर साहब क्या मामला हुआ, कितने घायल आए, कैसे क्या पूरा मामला? अभी लगभग 8:40 पे 4 लोगों को पुलिस के द्वारा लाए गए, जिसमें से एक व्यक्ति को मृत घोषित किया गया। बाकी 3 घायल हैं, जिसमें से एक जो ये मोहित करके एक मेल पेशेंट है, लगभग 30-35 साल की उम्र है। उनको सीने में दाई और गोली लगी है और बाकी हाथ में गोली लगी है। इसके अलावा 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक की उम्र 8 साल और एक की उम्र 4 साल। दोनों को पैरों में गोलियां लगी हैं, छर्रे लगे हैं पैरों में। हालत कैसी है? हालत अच्छी नहीं कहेंगे, क्योंकि गोली लगी है। अंदर गोली ने क्या असर किया है क्या नहीं किया है, उनको हम प्राथमिक उपचार दे रहे हैं। अभी प्राथमिक उपचार देके उनको आगे के लिए रेफ़र करेंगे, एक्सरे और आगे के मैनेजमेंट के लिए, सर्जन के रेफरेंस के लिए रेफ़र करेंगे अभी। सर, एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या की गई है, कई लोग और भी घायल हैं, क्या है पूरा मामला? आज देर शाम को राजपुर कला गांव में 200 रुपये के लेन देन को लेकर के कुछ कहासुनी है और उसमें गोली चली है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 3 अन्य लोग घायल हैं। इसमें तत्काल जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया, उनका इलाज चल रहा है, सभी खतरे से बाहर हैं। और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने 4 टीमें गठित कर रखी हैं, विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही हैं। आशा है कि उनकी अविलंब गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कारण क्या है? जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, 200 रुपये के लेन देन के मामले में कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद तात्कालिक प्रक्रिया में इस तरह की घटना घटित हुई है। विस्तृत जांच की जा रही है, जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, मात्र 200 रुपये के लिए इस तरह का गोलीबारी की गई, किस तरह की सजा इन लोगों के लिए, किस तरह की कार्रवाई? निश्चित रूप से जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी, अतिशीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और माननीय न्यायालय में उनको दोषित करके कार्रवाई कराई जाएगी। आजमगढ़ जिले के एरौला थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते चले कि पिछले दिनों कंदरा गांव में अधिवक्ता ब्रिजराज यादव के घर में घुसकर चोरों ने घर के जेवरात और नकदी चुरा ले गए थे, जिसकी सूचना एरौला थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद एरौला थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह और उप निरीक्षक धनराज सिंह के नेतृत्व में आज कंदरा मोड़ पर अताईपुर की तरफ से आने वाली वाहनों को चेक करने लगे कि थोड़ी देर बाद एक बाइक पर 3 सवार व्यक्ति दिखाई दी, जिससे हम वहां पर मुखबिर ने इशारा से बताया कि यही 3 व्यक्ति हैं जो चोरी का माल लिए हैं। उसके बाद एरौला पुलिस ने घेराबंदी कर उन तीनों व्यक्तियों को चोरी के सामान के साथ पकड़ लिया। जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने चोरी की थी। उन चोरों के पास एक मोटरसाइकिल और तमाम उपकरण बरामद हुए, साथ ही 25,500 रुपये भी बरामद किया गया है। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के नरौली स्थित इंटरनेशनल मेकअप एंड एकेडमी का उद्घाटन समाज सेविका श्रीमती गीता श्रीवास्तव द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर एकेडमी के संस्थापक मंगलेश्वर श्रीवास्तव एवं श्रीमती साक्षी श्रीवास्तव ने बताया कि आजमगढ़ की महिलाओं एवं बच्चियों को स्वावलंबी बनाने के लिए शुरुआत की गई है। इसमें फैशन उद्योग से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के कोर्स और वर्कशॉप का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह सुविधा डिजिटल माध्यम से उपलब्ध है। यह सभी प्रशिक्षण अंतर्राष्ट्रीय मानक पर निर्धारित है। इस एकेडमी का प्रधान कार्यालय यूरोप में स्थित नीदरलैंड देश में है। इस अवसर पर योगेश श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव, डॉक्टर नरेंद्र श्रीवास्तव, कमलेश श्रीवास्तव, साहित्यकार, पत्रकार संजय कुमार पांडे एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा संस्थापक साक्षी श्रीवास्तव ने, आप सुनिए। मैम, आज का कार्यक्रम क्या रहा है? आज का कार्यक्रम अभी मैंने एक शुरुआत की है यहाँ पे आजमगढ़ में, जिसमें मेरा ये कहना है कि मैं खुद यहाँ रही हूँ
और मुझे ये बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने फेस की है यहाँ पे कि यहाँ की जनता, यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो लड़कियों को चाहिए। इसकी वजह से माँ बाप को दूर भेजना पड़ता है, इससे बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं माँ बाप को और बच्चों को भी। तो मेरा ये सोचना था कि जो चीज़ मैं सीखी हूँ कम से कम मैं वो वापस लौटा सकूँ। नहीं, ये बच्चियों का कोर्स कितने दिन का है? कोर्स जो है 1 महीने से 3 महीने के बीच का है। कई तरह के हैं, बेसिक से लेकर एडवांस से लेकर काफ़ी तरह के इसमें कैटेगरी है मेकअप के, और इसमें हेयर स्टाइल भी है। कुछ हम हैंडमेड चीज़ें भी सिखाते हैं और दूसरा हमारा सर्विसेज भी हम प्रोवाइड। मतलब अगर 3 महीने में जो है बच्चियां सीख लेंगी तो एक स्वावलंबी हो जाएंगी। बिल्कुल, हम ये तो कहेंगे। और हमारा ये भी आगे चल के प्रयास रहेगा कि उनको इंटर्नशिप और जॉब जैसी चीजों पे भी हम फैसिलिटी दे पाए। अच्छा, ये सर्टिफिकेट आपकी कहाँ से मिलेगी? ये सर्टिफिकेट अक्षर लो की रहेगी, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल यूनियन मेकअप से मैंने हासिल किया ये सर्टिफिकेट, तो मेरे पास मेंबरशिप है, तो लड़कियों को एक आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टैम्प भी मिल जाएगा। तो जो यहाँ आप ट्रेनिंग दे रही हैं, एक साथ कितने बच्चों को ट्रेनिंग देंगी आप? मैं एक बैच सिंगल मतलब क्लासेस में मेरे एक बैच में 7 लड़कियां रहेंगी। मैं बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहूंगी। मेरी ये कोशिश रहेगी कि हर लड़की को पर्सनली ट्रेन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनगर ब्लॉक सभागार में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्यशाला में मुख्य वक्ता जिला कोषाध्यक्ष मयंक गुप्ता ने मंडल कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए SARAL ऐप से सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए कार्यशाला किया एवं बूथ स्तर तक इसको विस्तारित करने के लिए संगठन महाविस्तार का अभियान प्रत्येक कार्यकर्ता को समझा। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय मंत्री श्रीमती मंजू सरोज, जिला मंत्री श्री महेंद्र मौर्य, अंजनी सिंह, निरासन गुप्ता एवं अनुराग पांडे समेत मेहनगर के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिसकी अध्यक्षता कृष्ण बिहारी सिंह मंडल अध्यक्ष ने किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में जो हमारे प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने पूरे देश को सड़कों के जाल से जोड़ दिया। सौड़ी चतुर्भुज योजना आप सभी लोगों को जानकारी, आप सभी लोगों को गर्व होना चाहिए, हमको भी गर्व होता है, इस देश के प्रत्येक भारतवासी को गर्व होता है कि सौड़ी चतुर्भुज योजना से जो अटल जी ने इस देश को पूरा एक माला के तरीके से पिरो दिया, वह इसी संगठन की देन है। इसी संगठन की जो मजबूती हमारी है, हमारे जो दृढ़ निश्चय है, उसकी वजह से ही हुआ है। तो संगठन के विस्तार की बात हो रही है। मैं पार्टी इस बार जो है सभी कार्यकर्ताओं को चाहती है कि वह बूथ स्तर तक सरल ऐप से जुड़े। सरल ऐप एक ऐसा माध्यम, डिजिटल माध्यम बनाया गया है, जैसा कि आप पीछे जो होर्डिंग लगी है उसमें नंबर है 782007। खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां टेढ़े मेढ़े पैर वाले बच्चों के लिए वरदान बनी क्लब फूड क्लिनिक। इलाज में हो रहा है फायदा। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बुधवार को क्लब फूड कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम अनुष्का फाउंडेशन के समन्वयक प्रिंस दुबे द्वारा आयोजित किया गया था। जन्म से दिव्यांगता झेल रहे टेढ़े मेढ़े पैर वाले बच्चों के लिए जिला अस्पताल में अनुष्का फाउंडेशन द्वारा संचालित क्लब फूड क्लिनिक वरदान साबित हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत अनुष्का फाउंडेशन द्वारा RVS के टीम के साथ मिलकर ऐसे रोगियों को चिन्हित कर उपचार कराने का जिम्मा उठाया गया है। इसके लिए जिला अस्पताल में चलने वाली क्लिनिक में बच्चों का इलाज किया जा रहा है। इसमें अधिकांशतः बच्चे स्वस्थ हो चुके हैं, अपने पैरों पर खड़े होने लगे हैं। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के रतुआ पार से आई मरीज शिवांगी पुत्री प्रमोद माता सीमा को RBS के टीम द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसमें 7 से 9 प्लास्टर टेनाटॉमी, छोटा ऑपरेशन जिसको कहते हैं, प्रेसिंग टीम द्वारा किया गया। आइए सुनाते हैं कि RBS के टीम के डॉक्टर अमरजीत यादव और मरीज शिवांगी पुत्री प्रमोद माता सीमा ने क्या कुछ कहा। सर सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर अमरजीत यादव, RBS की टीम। सर यहाँ क्लब फूड बच्चों का कार्यक्रम रखा गया है, इसके बारे में ये क्लब फूड कार्यक्रम, ये टेढ़े पंजे होते हैं, टेढ़े पंजों का इलाज होता है। बच्चे जो जन्मजात पैदा होते हैं जिनके पंजे ऐसे मुड़े हुए टेढ़े हों जी, तो उन बच्चों का इलाज होता है। वो 4 से 7 प्लास्टर और एक छोटी सर्जरी होती है जिसको ट्रेनेटोमी बोलते हैं। उससे बच्चा आपका एकदम ठीक हो सकता है और अच्छे से चल सकता है। और ये अनुष्का फाउंडेशन एक संस्था है जो इस पर काम करती है। जिला अस्पताल में इसका क्लिनिक चलता है, जिला अस्पताल आजमगढ़ में। तो उसमें आप बच्चों का जैसे जो पैदा हुए जन्मजात हुए उनमें 4 से 5 प्लास्टर लगेंगे, सर्जरी होगी, फिर ये जूते उनको देंगे 5 साल, बच्चा अपने आप सीधा चलेगा पैर से। सर ये निःशुल्क व्यवस्था है? ये पूरी व्यवस्था निःशुल्क है।
क्या नाम है आपका? सीमा। कहाँ के निवासी? रतुआ पार। रतुआ पार। आज यहाँ बच्चों को लेकर के इलाज के लिए आए हैं और क्या कैसे कैसे इलाज चला इसके बारे में बताइए। ये जब पैदा हुई थी इसका पैर ऐसे था, फिर हमको आशा वाली यहाँ पे लेके आई थी, फिर यहाँ से डॉक्टर साहब मुझे जिले पे लेके गए थे। वहाँ 6 से 7 प्लास्टर लगा, फिर टोलोटोमी हुई, पैसा एक ही लगा और टाइम टाइम पे जूते। आज यहाँ आपके बच्चे को जूते भी मिला है और इसके साथ एक किट भी मिली है, उसके बारे में बताइए। या उसका कोई शुल्क लगा या नहीं शुल्क? नहीं सर, वो इसलिए दिए हैं कि ठीक हो जाएगा, चलने लगेगा। कोई शुल्क वगैरह लगा है? नहीं, कुछ नहीं लगा। गंभीरपुर पुलिस ने फर्जी कुटरची दस्तावेज तैयार कर जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले मलेशियाई नागरिक सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से एक पासपोर्ट में वीजा, एक भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, छाया प्रति, एक वोटर ID कार्ड व 4 निर्वाचन कार्ड पहचान पत्र, कुटरचित व 2 मोबाइल बरामद किया है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुंदरलाल ने बताया कि इनका संगठित गिरोह है जो अपनी भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ हेतु मिलकर गाँव के व आसपास के विदेशी नागरिकता प्राप्त लोगों की जमीन इश्तियाक अहमद जो कि मलेशिया की नागरिकता प्राप्त किए हुए हैं की सहायता से मलेशियाई नागरिकों की जमीनों को सस्ते मूल्य पर उनकी जाली कुटरचित वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड तैयार करा कर खरीदते हैं और बाद में उसे अधिक दाम पर बेच देते हैं। क्या मामला? ये थाना गंभीरपुर पर 5 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है, जिसमें से एक मलेशिया का नागरिक है। इनके पास से 4 फर्जी वोटर आइडेंटिटी कार्ड मिले हैं व एक फर्जी आधार कार्ड इनसे बरामद हुआ है। ये लोग ये फर्जी आइडेंटिटी कार्डों के बेसिस पर यहाँ पर 3 बीघा ज़मीन खरीद फरोख्त करने का प्रयास कर रहे थे और इससे पहले ये संज्ञान में आया है कि 4 बीघा इनके द्वारा पहले परचेज़ करी गई है। जिसके नाम ये परचेज़ करने का प्रयास कर रहे थे वह चारों लोग भी मलेशिया के नागरिक हैं। इस संबंध में इन 5 लोगों की गिरफ्तारी धारा अंतर्गत 419, 420, 467, 471 के अंतर्गत व 120 भी IPC के अंतर्गत की गई है और शेष इसमें पुलिस गहन छानबीन कर रही है और जैसे ही बाकी और विवेचना से चीज़ें सामने आती हैं आगे बताया जाएगा। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है जहां मंडल कार्य समिति एवं डाटा प्रबंधन कार्यशाला की बैठक आज स्थानीय डाक बंगला में आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा के जिलाध्यक्ष श्रीकांत रहे। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं को सरल ऐप के बारे में दिशा निर्देश देते हुए जागरूक किया। तो उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आगामी पार्टी की जो भी संगठनात्मक कार्यक्रम है उसके बारे में चर्चा की गई। जो हमारे डाटा प्रबंधन की टीम का विषय है कि हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं सरल ऐप के माध्यम से हमारे सारे कार्यकर्ता डिजिटल भाजपा के केंद्रीय कार्यालय से जुड़ने का कार्य कर रहे हैं। जो सबसे नीचे बूथ की इकाई है वह छोटी और सबसे मजबूत इकाई है, वो बूथ कार्यकर्ता सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ने का कार्य करेंगे। भारतीय लोकतंत्र में पिछले दशक में के मध्य से तकनीक का प्रयोग काफी तेजी से बढ़ा है। संचार क्रांति होने से तकनीक की पहुंच अब देहाती क्षेत्रों में रहने वाले आम आदमी तक हो चुकी है। तकनीकी के महत्व को देखते हुए भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार करने में जुटी है। डाटा प्रबंधन एवं उपयोग विषय पर आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील पांडे ने की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सूचना तकनीक के प्रयोग को लेकर और अधिक जागरूक होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चुनाव में तकनीकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तकनीकी ज्ञान में पीछे हो रहने वाले राजनीतिक दल काफी छूट जाएंगे। हमारी पार्टी नहीं चाहती कि कार्यकर्ता इस मामले में कहीं से कमजोर पड़े। आइए सुनाते हैं कि भाजपा के जिलाध्यक्ष श्रीकांत ने क्या कुछ कहा। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की मंडल की कार्य समिति है जो हमेशा होती रहती है। आज यहाँ डाक बंगले में कार्य समिति आज रखी गई है हमारे सम्मानित मंडल अध्यक्ष आदरणीय सुनील पांडे जी की अध्यक्षता में। और आगामी जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, जो संगठनात्मक काम हैं, जो आगे विषय उस पर एक चर्चा और जो हमारे डाटा प्रबंधन की टीम का विषय है कि हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी का एक सरल ऐप है। सरल ऐप के माध्यम से हमारे सारे कार्यकर्ता डिजिटली भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से एक जीवंत जोड़ने का काम हो रहा है और सारा डाटा उनका वहाँ कलेक्ट हो रहा है। सरल ऐप के माध्यम से हम नीचे हमारी जो बूथ की इकाई है, जो सबसे हमारी छोटी और सबसे मजबूत इकाई है बूथ, वो भी बूथ के कार्यकर्ता सीधे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कनेक्टेड होने का काम करेंगे और यही हमारा डाटा है। भारत रक्षा दल द्वारा युवा मंच के प्रभारी नीरज वर्मा द्वारा निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन अपोलो फार्मेसी रायदोपुर पर किया गया, जिसमें डॉक्टर DP सिंह जो कि शुगर, थायराइड, पेट रोग के अच्छे विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर की तरफ से सभी मरीजों के लिए शुगर की जांच, BP की जांच, HbA1c व
ईसीजी की यूरिक एसिड की जांच मुफ्त थी, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में हमारे हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने आकर कार्यक्रम का उत्साहवर्धन किया। साथ ही मुस्कान मंच के प्रभारी प्रकाश पांडे ने भी आकर कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। साथ ही साथ भारत रक्षा दल के वरिष्ठ पदाधिकारी रवि प्रकाश व अन्य कार्यकर्ता मनीष हर्ष, दीपक, अजीम, हरिंदर मौजूद रहे। नीरज जी, हमें आप ये बताइए कि आज यहाँ क्या हो रहा है और किस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं नीरज वर्मा युवा मंच का प्रभारी हूँ और आज 15 तारीख को डॉक्टर DP सिंह के द्वारा यहाँ पे निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया, जिसमें ECG की जांच, शुगर की जांच, BP की जांच और HbA1c व यूरिक एसिड की जांच फ्री कराई जा रही है भारत रक्षा दल की तरफ से। और आगे भी ये जांचें हर महीने कोई ना कोई डेट देख के उसको हम लोग निःशुल्क कराएंगे, ताकि गरीब से गरीब मरीज यहाँ पे आके जांच करा सके। क्या यहाँ पे दवाएं भी कुछ मुफ्त दी जा रही हैं? हाँ, दवाएं निःशुल्क दी जा रही हैं। जो भी डॉक्टर साहब दवा लिख रहे हैं वो बिल्कुल मुफ्त दी जा रही हैं MRO के द्वारा, और आगे भी दी जाएंगी। चलिए, आपकी इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। रौनापुर थाने का टॉप 10 अपराधी अरविंद गिरफ्तार किया गया है। आपदा से उसके ऊपर मुकदमे अधिक दर्ज किए गए हैं। बता दें, थानाध्यक्ष रौनापार अपनी पुलिस बल के साथ मोहल्ला में हमारा फोर्स द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग करते हुए टेकनपुर बंदर के समय करीब 8 बजे रौनापार के टॉप 10 की सूची में नामित अभियुक्त अरविंद यादव को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं ससुराल में पीड़िता को प्रताड़ित करने वाले और पीड़िता के साथ पीड़ित के ससुर दुष्कर्म किए गए मामले में मुबारकपुर पुलिस ने भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पति द्वारा बिना पीड़िता के मर्जी के अप्राकृतिक संबंध बनाने और मना करने पर गाली कुत्ता देने में जान से मारने की धमकी दी गई थी। मुकदमा पंजीकृत किया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। खबर आजमगढ़ से है, जहां खंड विकास कार्यालय सठियाव के परिसर में बुधवार को दिन में 12 बजे 15वां वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग योजना के अंतर्गत कराए गए 50 कार्यों का 14 विकास कार्यों का शिलान्यास पूर्व मंत्री एवं विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह, विधान परिषद सदस्य विक्रांत सिंह रीशु व ब्लॉक प्रमुख सरिता अरविंद सिंह ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधि विधान एवं पूजा अर्चना के साथ हुआ। इससे पूर्व ढोल बाजे के साथ मुख्य अतिथि यशवंत सिंह, विशिष्ट अतिथि विक्रांत सिंह रीशु, ब्लॉक प्रमुख सरिता अरविंद सिंह का शानदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख सरिता अरविंद सिंह, ब्लॉक प्रमुख जहानागंज रमेश कनौजिया, ब्लॉक प्रमुख अजमतगढ़ मनीष मिश्रा, मोहम्मद शहजाद, जिला पंचायत सदस्य अजय सिंह, पृथ्वीपाल सिंह, अशोक पांडे, पराग यादव, छोटू पांडे, हाजी जमाल, सूरज सिंह, कमर आजमी, वार्षिक अहमद, वीडियो हेमंत सिंह, सुनील मिश्र, जेई लोकेंद्र प्रजापति, लेखाकार निखिल अग्रवाल, रमेश चंद्र सिंह, राम सिंह, विनोद यादव, गरिमा चतुर्वेदी, प्रभाकर पांडे, विवेक सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा यशवंत सिंह, पूर्व मंत्री एवं विधान परिषद सदस्य ने, आप सुनिए। 64 योजनाओं का लोकार्पण आज सठियाव ब्लॉक के अंतर्गत होने वाले कामों का हुआ है और 4 करोड़ से अधिक लागत के ये सारी योजनाएं हैं। क्या क्या कार्य होंगे उसमें? इसमें जो ब्लॉक स्तरीय सड़क, पोल, पुलिया, यह सारी योजनाएं जो ब्लॉक से होती हैं वही योजनाएं हैं और उन्हीं योजनाओं का काम हुआ है। समाजवादी पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास का ठप है, तो ये क्या आप कहेंगे 4 करोड़ की योजनाओं से आपने क्या उनको सबक लेना चाहिए? देखिए, छठियाव ब्लॉक के अंतर्गत जो योजनाएं चल रही हैं, जिनका लोकार्पण आपको देखने को मिला है, इस बात को कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि आज़ादी के ज़माने में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस सपने से इस देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने सोचा था कि हम गांव की पगडंडियों को कितना ठीक रास्ते पर लाएंगे और गांव हमारा मजबूत होगा। आज छठियाव की योजनाओं को देखने के बाद यह बात साबित हो जाती है कि जो हमारे पुरखे और पूर्वजों ने सपना देखा था, हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश खास तौर से उस राह पर बहुत आगे चला गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ को और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई दी जाती है। योजनाएं आती हैं, विकास का काम होता है और कोई सरकार हो सब करते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है वो 2.5 घंटे में आप लखनऊ पहुंचते हैं। देश को उन्होंने समय घटा दिया, कितना जल्दी आप लखनऊ, दिल्ली,
कहीं भी आ जा सकते हैं। उसी तरीके से जिन रास्तों से हमारे गांव के लोग बच्चा पैदा होने की कठिनाई, बीमारी की कठिनाई झेलते थे, वह सारी समस्याओं का निदान आपको हमको लगता है अकेले एक इकाई छठिया ब्लॉक के काम को देखने के बाद समाजवादी पार्टी को यह बात दोहरानी बंद कर देनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में विकास नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी विकास करती है और उनके ज़माने में लूट होती थी, फर्क इतना ही है। हो सकता है, ये तो आप भी इसी जिले के रहने वाले हैं। ऐसा कौन सा काम हुआ है कि देश आज़ाद हुआ तब से कौन सी सरकार आई जिसने काम नहीं किया? उसमें सबसे बेहतर काम भारतीय जनता पार्टी का है। कब तक ये जो 64 योजनाएं की आपने शिलान्यास किया, ये सारे काम पूरे हो गए हैं, पत्थर लगना है, लोकार्पण किया? हाँ, ठीक। खबर बलिया से है, जहां उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। अब इस घटना को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। वहीं बलिया में बीएसएस के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल टीम ने बलिया डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन दिया है। वहीं बीएसएस के प्रतिनिधि मंडल ने मांग किया है कि दोषियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करे और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दे। बीएसएस के प्रदेश महासचिव राजेश मिश्रा का कहना है कि कानपुर देहात में जिस तरह से घटना घटित हुई है, जो भी सरकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त है उसको बर्खास्त किया जाए, सभी के संपत्तियों की जांच की जाए, उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाए, पीड़ित परिवार का पुनर्वास कराया जाए और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और दोषियों के ऊपर 302 का मुकदमा भी दर्ज किया जाए। वहीं प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महासचिव राजेश कुमार मिश्र, जिला अध्यक्ष रिंकू दुबे आजमगढ़, मंडल प्रभारी ओम प्रकाश पांडे, जिला प्रभारी पंकज मिश्र, जिला महासचिव विष्णु कुमार मिश्र, अधिवक्ता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राम जी चौबे एवं जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र तिवारी, ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ के जिला महामंत्री करुणेश पांडे, आर.एस. पाठक आदि लोग शामिल रहे। प्रदेश महासचिव ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ उत्तर प्रदेश। जी सर, अभी आप लोग किस तरह का पत्रक दिए और किसको दिए हैं? अभी हम लोगों ने जो कानपुर देहात में घटना घटी है, मैथा एसडीएम एवं वहाँ के एसएचओ द्वारा तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एक गरीब परिवार, ब्राह्मण परिवार को उजाड़ा गया और उनकी महिला और बेटी को जलाकर जो मारा गया है, उसके खिलाफ में हम लोगों ने आज डीएम कार्यालय पे पत्रक दिया है। क्या मांग है, क्या आप लोग पत्रक के माध्यम से? ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ माननीय मुख्यमंत्री से यह मांग करता है कि उस घटना में संलिप्त जितने भी अधिकारी हैं, सबके संपत्तियों की जांच हो, सबको बर्खास्त किया जाए तथा उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाए, पीड़ित परिवार का पुनर्वास हो एवं उनको कम से कम 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। इस घटना में सीधा रूप से एसडीएम मैथा और वहाँ के जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं तथा जो हल्का लेखपाल अशोक सिंह चौहान है, ये सभी लोग दोषी हैं। ये लोग पैसा लेकर के और उस पीड़ित परिवार को प्रताड़ित किए हैं और हम लोग जिला माननीय मुख्यमंत्री से यह मांग करते हैं कि उनके ऊपर इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और पीड़ित का पुनर्वास किया जाए। यहाँ से माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा कहा गया कि मैं इस पत्र को तत्काल मुख्यमंत्री जी यहाँ फैक्स कर रही हूँ। साथ ही साथ हमने मांग किया कि आज वर्तमान परिवेश पे कुछ संगठनों द्वारा एवं व्यक्तियों द्वारा ब्राह्मण समाज को अपना निशाना बनाया जा रहा है। अगर ऐसा किया जाता है तो इन लोगों के ऊपर भी देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हमारा समाज एक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, मजबूर होगा। ऐसा हमने माननीय मुख्यमंत्री से जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से मांग किया है। ऐसा है कि अगर इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच नहीं होती है और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो पूरा ब्राह्मण समाज पूरे प्रदेश में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। ठीक है।